अब की बार हम सब तैयारी के साथ में आएंगे और यदि हमें धरने पर बैठना पड़ा तो धरने पर बैठेंगे और पुलिस थाने का घेराव करना पड़ा तो घेराव करेंगे और यदि समय रहते समाधान आखिर नहीं हुआ तो हम मजिस्ट्रेट एसडीएम कार्यालय का भी घेराव। न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं सिणधरी में मौजूद हूँ एसडीएम कार्यालय के आगे। यहाँ पर एक जो कॉलेज बनी हुई, इसमें आज से 2 महीने पहले ऐसी की चोरी हुई थी। हालांकि सबसे बड़ा प्रशासन के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है कि जब सरकारी कार्यालय खुद सुरक्षित नहीं है तो ये जनता की किस प्रकार सहायता करेंगे। अभी मेरे साथ में इस कॉलेज के तमाम छात्र नेता है। क्या पूरी बातचीत है, मैं आपको पूरी इनसे जानना चाहूँगा। आज क्या मामला था और कॉलेज को लेकर किस प्रकार धरना प्रदर्शन हुआ था? राजकीय महाविद्यालय सिणधरी उपखंड का सबसे बड़ा राजकीय महाविद्यालय है, जिसके अंदर मुझे कहते हुए खुशी की बात है कि राजकीय महाविद्यालय के अंदर सबसे ज़्यादा मेरी बहनों की संख्या है, 400 के अबो। और हम लगभग 2 घंटों से इस एसडीएम कार्यालय के आगे प्रदर्शन कर रहे थे। और वास्तविकता देखा जाए तो इस प्रदर्शन के अंदर एसडीएम साहब प्रशासन गाँवों के संग कोई मीटिंग थी कादलनाडी, वहाँ थे, उन बात हुई, 1-2 बार फोन भी काटा, परंतु छात्र शक्ति के आगे तो चाहे एसडीएम साहब हो चाहे कलेक्टर हो, ये छात्र शक्ति तो सब कुछ झुका सकती है, इनके पास अलग से पावर है। और लोकतंत्र के अंदर अधिकार है हमारा, जो यदि कोई शांतिप्रिय तरीके से नहीं मानता है तो वो हमारा उग्र रूप करके भी उन बातों को मनवाना पड़ता है। परंतु आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि सिणधरी जो पुलिस प्रशासन बहुत बड़ा उनका फेल्योर है। आज सिणधरी के एसएसओ द्वारा हमने 3 महीने पहले एफआईआर दे दी थी। एक बार तो थाने के अंदर एफआईआर देने के बाद नेपार गुम हो गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता? मैं तो कहता हूँ ये तो गवर्नमेंट कॉलेज के ऐसे कैंपस चोरी हुए थे। यदि कल कोई बहुत बड़ी कोई अनौतिक घटना हो जाए और हम इस प्रकार से एफआईआर देकर आए और वो कहते गुम गई तो उसका क्या औचित्य है? इससे तो बड़ा है कि अपन सब मिलकर के किसी चीज़ का पता लगा सकते हैं। परंतु जिस पुलिस प्रशासन से हमें न्याय की उम्मीद थी, परंतु मैं कहता हूँ सिणधरी के अंदर पहली बार हुआ, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हम लोगों ने, परंतु जो हमें ये जो जवाब मिला था वो इससे संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद में एसएसओ साहब कहते हैं मैं बालोतरा गया हुआ था, उनके एक एसआई को भेजा हमारे से बात करने के लिए। मैंने कहा आपके एसआई से क्या बात करते हैं, इससे हमारा एसडीएम का प्रोटोकॉल बढ़ा है और एसडीएम साहब ने हमें बताया कि आपकी जो मांगे हैं उस मांगों पर हम विचार करेंगे और आपकी बात पर हम आगे पहुंचाएंगे। मैं आप छात्र शक्ति के माध्यम से आपको इस बात का सबको छात्रों का आश्वस्त करता हूँ, यदि समय रहते इस चोरी का निदान या समाधान नहीं निकला तो सिणधरी थाने का घेराव किया जाएगा। उसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की होगी और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की होगी, क्योंकि हमने शांति प्रिय रह करके कई बातें कह दी इनको। ये जो शांति से नहीं मानते हैं उन लोगों को उस हिसाब से जवाब देना पड़ता है। तो मैं सभी छात्र शक्ति से आज 4 घंटों से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बच्चों के बसें निकल गई थी, परंतु अब की बार हम सब तैयारी के साथ में आएंगे और यदि हमें धरने पर बैठना पड़ा तो धरने पर बैठेंगे और पुलिस थाने का घेराव करना पड़ा तो घेराव करेंगे और यदि समय रहते समाधान आखिर नहीं हुआ तो हम मजिस्ट्रेट एसडीएम कार्यालय का भी घेराव करेंगे। अभी आपकी बातचीत हुई है, बातचीत में क्या बताया उन्होंने, कितना टाइम दिया? बातचीत में एसडीएम साहब ने बताया कि आपकी जो मांग है, मैं अभी बात की उन्होंने एसएसओ साहब से, तो अगर मैं उसकी जाँच करूँगा। जाँच तो वो कर रहे हैं 3-4 महीनों से, उनकी जाँच में कोई अभी तक तो पकड़ में आया नहीं है और आ जाएगा तो अच्छी बात है, 2-3 में देख लेते हैं। हमने 10 दिन का टाइम दिया है, यदि 10 दिन के अंदर समाधान नहीं हुआ तो हम तो उसी रुख के अंदर होंगे, आज के अंदाज में आगे भी होंगे। इसी के साथ में कॉलेज को यूजीसी पीजी को लेकर क्या वार्तालाप हुई, इसके बारे में? एसडीएम साहब को एक बात मैंने अवगत कराई कि सिणधरी उपखंड का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। हमने पहले भी धरने दिए, प्रदर्शन दिए, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हुआ करती थी और राजकीय महाविद्यालय खुला और उसमें हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमारे महाविद्यालय के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी बहनों की संख्या है। यहाँ दूर दराज ढाणियों के अंदर पढ़ने वाले छात्रों की सबसे बड़ा यहाँ है तो कॉलेज, और मैं तो चाहता हूँ कि ये पीजी कॉलेज हो। आज साड़ों की ढाणी कन्या महाविद्यालय खुल गया, हम सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, परंतु साथ साथ में यदि वो कन्या महाविद्यालय भी सिणधरी उपखंड के ऊपर खुलता तो हम सब के लिए बहुत आसानी होती है, हमारी बहनों को वहाँ जाने आने का। परंतु अब सरकार से भी निवेदन करते हैं, अभी एमएलए साहब से भी बात हुई मेरी फ़ोन से, उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात रखूँगा और पीजी कॉलेज के लिए जो है वो सरकार से मांग करते हैं, अन्यथा हम तो हमारे सिस्टम से चलने वाले हैं छात्र। मैं तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सबसे पहला मेरे भाई और बहनों को मानता हूं, यदि जरूरत पड़ी तो सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर उतरेंगे। इसमें बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ में छात्र नेता भोमाराम जी सगुए, इन्होंने आज से पहले भी छात्रों के लिए कई बार संघर्ष भी किया था और कई बार इनकी समस्याओं का समाधान भी हुआ है, लेकिन इस चोरी के मामले को लेकर आज 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक प्रशासन ने इसको कोई किसी भी प्रकार से संज्ञान में लेते हुए समस्या का समाधान नहीं हुआ है। प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस चोरी का खुलासा किया जाए और छात्रों की जनहित की मांग को पूरा किया जाए।